तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुखी हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं, मर जाने का मन करता है जिनका। ऐसे ही कुछ लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि दीदी मेरे घर में इतना सारा प्रॉब्लम है, सास की मनमानी करनी है, ससुर की बात मानना है, पति की इच्छा पूरी करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, नंद के अलग तेवर है, देवर के अलग तेवर है। इतना दुखी हो गई हूँ परिवार की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते कि मर जाने का मन करता है। अपने लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगर मैं 1 मिनट बैठ के सांस लेने बैठूं तो मेरे सारे काम ऐसे ही पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन ऐसे ही नर्क से भी बदतर बन चुका है। मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूं? तो सबसे पहले मेरा आपके लिए जवाब है, इतना बोझ तो हमारी धरती माता के ऊपर है भाई। दुनिया भर के जो हैं परेशानियां हमारी धरती माँ के ऊपर है, फिर भी वो कितना खुशहाल और हरियाली भरियाली के साथ रहती है। इसमें ही अन्न उगाया जाता है, इसी में वो सारी चीज़ें है। इतना लोट है, उतना दुखी हमारी धरती माँ भी नहीं है जितना कि आप हो। आज बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब मैं एक इस वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि भाई दुनिया में अगर देखा जाए तो हर इंसान अपनी अपनी जगह दुखी परेशान है। ये है क्या, हमारे दिमाग में जो हमारे वजन है उसको हमने इतना भाव दे दिया, इतना भाव दे दिया कि हमें अपनी जो कोने में खुशियां होती ना उसको देखने का टाइम नहीं है। वो दुखों के बोझ तले, नेगेटिविटी के अंदर हम इतना दब चुके हैं कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ऐसे ही कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है पहले, और अब जो लोगों की समस्या उनके लिए मुझे दोबारा से वीडियो लेके आनी पड़ रही है, क्योंकि भाई आपसे जुड़ी है, आपकी समस्या का समाधान करना मेरा अपना फर्ज बनता है। अगर देखा जाए ना, दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, और देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान खुश रह सकता है। खुशियाँ आती नहीं है, खुशियाँ ऑब्जर्व करनी पड़ती, इकट्ठी करनी पड़ती, रखनी पड़ती अपने नसीब में। किस्मत लेकर कोई नहीं आता, किस्मत बनानी पड़ती। जो लोग कहते हैं ना किस्मत में ही ऐसा था, किस्मत हमारी फूटी है, तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेहनत के दम पर इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। तो सबसे पहले आज एक जो सबसे ज़्यादा दुखी बहन है उनके लिए कहना चाहूँगी। उनका कहना है मुझे मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं एक सामान से भी बदतर चीज़ बन गई हूँ, इन सब की ज़रूरतों की एक साधन बन चुकी हूँ। तो बहन, सबसे पहले आपसे कहूँगी, आप एक इंसान हो, आप कोई सामान्य वस्तु नहीं हो, आप जीता जागता इंसान हो। वो तब जब आप खुद को वस्तु मानो तो आप वस्तु हो, जब आप अपने आप को इंसान मानो तो आप एक साधारण इंसान हो। यहाँ पे मैं उन परिवार वालों की गलती को साइड रखती हूँ, उनकी मैं कोई गलती नहीं मानती जी। यहाँ पे मुझे लगता है पूरी की पूरी गलती आपकी है। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कड़वी बात, जो सच होता है ना हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है गलती आपकी है। आपने उनकी ज़रूरतों का अपने आप को साधन बना लिया है। एक दिन आप उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाके दिखा दो, एक दिन आप अपनी इच्छा जी लो, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि आप दिन के 365 दिन के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के हर 1 घंटे में आप उनके लिए बनी हो। आपके खुद के लिए जब टाइम ही नहीं है तो आप क्यों जी रही हो भाई? आपका कहना है ना कि मेरा मरने का भी टाइम नहीं है, तो जब आपके पास खुद के लिए मरने का भी टाइम नहीं है तो आप जिंदा क्यों हो? जिंदा लाश बनकर क्यों रह रही हो? और अगर जिंदा हो तो इतनी ज़रूरतें पूरी कैसे कर रहे हो? अगर देखा जाए ना, आप वो धुरी हो जिस पे पूरा आपका घर डिपेंड करता है, आपके रिश्ते डिपेंड करते हैं, आपके अपने डिपेंड करते हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते वो बहुत कुछ समझेंगे अगर आप खुद को समझने लग जाओ। आपने अपने अंदर से ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझे करना है। एक दिन आप अपनी इच्छा के विरुद्ध, उन सब की इच्छा के विरुद्ध जाके दिखा दो, सबको अपनी जगह पता चल जाएगी, आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी। मत यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपने खुद की वैल्यू को इतना गिरा लिया, इतना गिरा लिया कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं। हर जगह पे देखो लोग आपका यूज़ करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आपने खुद को अपने इस्तेमाल का साधन बना लिया है। आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि आप एक इंसान हो,
आप महान बनने के चक्कर में खुद के लिए खुद की मुसीबतें खड़ी करती जा रहे हो। अब मेरी ये बात सुन के बहुत सारे बहनों के ऐसे कमेंट भी आएंगे जो कहेंगी कि कहना बड़ा आसान होता है, जो रहता है, जो करता है, जो निभाता है, उसकी जगह आप रह के दिखाओ। तो मैं कहती हूँ बहन, अगर कहना आसान है ना, तो फिर आप जब मरने की बात करते हो तो जीने के लिए क्या आपको नहीं लगता अपने लिए कदम उठाना चाहिए? मर जाना किस समस्या का हल है? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान मर जाऊंगा कहता है लेकिन मर भी नहीं सकता? बड़ी ताजुब की बात है ना। तो दोस्तों, अगर आप महिला हो, आप उस घर की धुरी हो, आपके ऊपर पूरा घर डिपेंड होता है, तो आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है। अगर साल के 365 दिन में, साल के 12 महीने में अगर आपको 1 घंटे का टाइम आपके लिए नहीं है तो आप व्यर्थ हो भाई, आपका जन्म ही बेकार है, आपका धरती पे पैदा होना ही बेकार है। फिर सबके लिए अच्छा करते करते आप इतना नेगेटिविटी अपने अंदर भर लियो कि अपने दिमाग में भर लियो सबकी जिम्मेदारियों का बोझ, वो आपको पहले ही दिन से डिसाइड कर लेना चाहिए। मैं किसी औरत से ये नहीं कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियां ना उठाएं, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां ना उठाएं कि आप खुद को न संभाल पाओ, जब आपको संभालने वाला भी आपको न संभाले। और ये दिन भर काम करते हैं, लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं तो लोग कह देते हैं बहाने बना रहे, क्योंकि भाई सब का काम उन्हें अकेले करना है ना। तो आप क्यों इतना बोझ ले रहे हो भाई? क्यों? आप इंसान हो ना, तो इंसान बनकर रहो, भगवान मत बनो। जो लोग कड़वे होते हैं, जहरीले होते हैं, जबरदस्ती अपनी मनमानी करते हैं, वो हमेशा खुश रहता है। आपने देखा होगा, दुनिया को टेंशन दे देते हैं लेकिन खुद दुखी नहीं रहते हैं। वो जहरीले कड़वे उन लोगों के लिए होते हैं जो उन पे डिपेंड होते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जो चाहते जबरदस्ती उनसे करवाना, लेकिन वो नहीं करते, इसलिए उतने लोगों के लिए जहरीले कड़वे होते हैं। आप अपनी इज्जत बनाने के लिए दुनिया समाज में कि मैं सबकी भली बनी रहूं, अपने आप को यहाँ पे निचोड़ रही हो पूरी तरीके से, उतना ही करो जितना आप कर सकती हो। आप किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती हो, आप करती हो तो लोग आप पे उंगलियां खड़ा कर देते हैं। तो अपने दायरे बनाओ ना, आपकी भी अपनी बाउंड्री होनी चाहिए। कितना आपको बच्चों के लिए करना है, कितना आपको सास के लिए करना है, कितना पति के लिए करना है। हर किसी को बिस्तर पे जब खाना दे दोगी, हर किसी को बिस्तर पे कपड़े आप धो दोगी, सारा काम करके दे दोगे, तो अगला बंदा क्यों उठेगा? 4 दिन के लिए छुट्टी ले लो, क्योंकि जो काम वालियाँ होती ना वो भी छुट्टी लेती हैं। आपकी ड्यूटी 24 घंटे की, तो फिर भाई आपको तो ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं ना उनकी छुट्टी नहीं होती है, वो भी कुछ डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में नहीं। तो आप तो उनसे भी बढ़कर हो गई, सैलरी आपकी 0 है। तो अपने घर में पहले खुद की वैल्यू समझिए। हर किसी को उनकी जगह दिखाना आपके लिए, कुछ कड़वा आपको जरूर कहेंगे, कुछ बुरा आपको जरूर कहेंगे। जिस दिन आपने अपने लिए हक मांगना शुरू कर दिया ना, तो आप दुनिया की नज़रों में गलत साबित होगी, ये बात तय है। लेकिन अच्छे बनने के लिए खुद को मत गिराओ, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी जगह बनाओ। वो पहले दिन से ही आपको बनानी चाहिए। चलो नहीं भी है तो अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियों तक निभाइए। अच्छा इंसान हमेशा तोड़ा जाता, मरोड़ा जाता, उसको गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो अच्छा बने रहने के चक्कर में खुद कितना झेल रहा है ये वो लोग नहीं समझते। उनको आपको समझाना होगा, अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा, सबको अपनी जगह दिखानी होगी। नंद है वो यहाँ पे मायके में आप पे डिपेंड है, आप भाभी हो, कल के दिन ससुराल में जाएंगी वो एक कामचोर अपनी नंदू पे राज करेंगे। क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं ना वो सब पर राज ही करना जानते हैं। जो लोग निभाना जानते हैं तो सब जगह निभाना ही जानते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं निभा सकता। ये कलयुग है, यहाँ पे आप सीता बनने की कोशिश मत करिए, यहाँ पे आपको दुर्गा बनना है। और मेरा ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी का विरोध करो, अपना घर बनाओ, अपना सम्मान करो, साथ साथ अपनी मान मर्यादा का भी ध्यान रखो। हर औरत की जिम्मेदारी होती है अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाने की, लेकिन आपको एक ऐसी धुरी बना दिया जाए जिसपे सब सारा भार रख के आपको खड़े रहने को कह दिया जाए कि भाई आपको हिलोगे तो पूरा घर उधड़ जाएगा। तो आपको धुरी कभी नहीं बनना है। सबके अपने अपने काम डिसाइड कर दीजिए, सबको अपना ऑर्डर क्योंकि आप घर की हो भैया, आपसे घर चलता है तो आपका राज भी चलना चाहिए।
आपका अधिकार होना चाहिए, आपके हिसाब से घर चलना चाहिए। पति है, उसकी जिम्मेदारी आपके प्रति, अपने घर वालों के प्रति अलग है। सास है, उनकी जिम्मेदारी उनकी सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, सब कुछ करो, लेकिन जो चीज़ें आपके बस में नहीं है वो आपको नहीं करना है। वैसे ही नंद का एक दिन छोड़ दो उनका काम करना। भाई आप भी इस घर की बेटी हो, आप भी मेरे कामों में हाथ बटा सकती हो। आपके हाथ में गिलास पानी का ला के दूँ, कल के दिन दूसरे घर जाओगी तो तुम्हें वहाँ भी हाथों में चाहिए, फिर वहाँ भी तो ताने मिलेंगे ना। आप ही क्यों जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहे हो। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लंबा न करते हुए कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, लेकिन उन चीज़ों को उतना मत झेलिए कि आप मानसिक रूप से टूट जाओ, आप शारीरिक रूप से टूट जाओ, आप पूरी तरीके से टूट जाओ। क्योंकि अपनी ज़िंदगी सबके लिए कीमती होती है, जीने का अधिकार हर किसी को होता है। अगर एक पत्नी है, बेटी है, बहन है, माँ है, तो वो हर रिश्ते में आती है, उसके दायरे बढ़ते जाते हैं। बेटी से पत्नी बनती है, पत्नी से माँ बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी जगह है। उसको उतना निभाइए जितना आप सहन कर सको, बर्दाश्त कर सको। बकाया आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो ज़िंदगी भर ऐसी ही करती हैं और टूट कर चली जाती दुनिया से। ऐसा कोई कदम ना उठाए जो हमारे कुदरत भी उसे माफ़ ना करे, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और इस जीवन के लिए हर इंसान अपने अपने कर्म करता है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। दिन में 1 घंटा अपने लिए निकाल लो, चाहे दुनिया में आग लगे, पानी बरसे, वो 1 घंटा आपको नहीं देना है। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, जितना आप कर सकते हो टुकड़े टुकड़ों में उन चीज़ों को डिसाइड कर लो। इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो घर के सारे लोगों की भागीदारी उसमें होना ज़रूरी है। मैं सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं निभा सकती हूँ। अपना ये वहाँ पे पहले ही फरमान जारी कर दो, भाई घर की महारानी आप हो तो ऑर्डर भी आपका चलना चाहिए, इतना मेरा मानना है। क्योंकि घर किसी एक से नहीं चलता। अगर एक व्यक्ति पे सब डिपेंड है तो घर नहीं नर्क बन जाता है। इसलिए सबको अपनी अपनी भागीदारी में शामिल आप कर सकती हैं। आप किस तरीके से कर सकती हैं, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर औरत के अंदर कला होती है। आप लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, आप उसे प्यार से भी कर सकते हो, आप उनको और तरीक़ों से भी कर सकते हो। ये कला अगर आपके अंदर है ना, तो दुनिया में आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। पति है, उसके ऊपर बहन का भी प्रेशर है, माँ का भी प्रेशर है, मानती हूँ, लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी भी पति की है। उसको भी अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि उसे भी समझना चाहिए जिस बहन के लिए वो पत्नी से अगर लड़ते हैं तो वो बहन भी किसी घर की बहू बनेगी, कल के दिन किसी की पत्नी बनेगी, तो वो चीज़ें वहाँ भी जाएंगी। ये आजकल के पतियों को भी समझना चाहिए और पत्नियों को अपने लिए खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारे समाज का निर्माण करता हो। आप जिन बच्चों को जन्म देती हो, उन बच्चों को परवरिश देती हो, वो परवरिश आगे चलकर समाज के लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं और हमारे समाज में एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा इसी तरीके का वीडियो आपके लिए आएगा, समाज के लिए आएगा, लोगों की परेशानियों पे, उनकी समस्याओं पे आएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैं समाज सेविका हल्द्वानी उत्तराखंड से। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।